मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम हिंदी 1 में चैप्टर 6 पढ़ रहे थे, जिसमें हमने संज्ञा विकार में लिंग के बारे में पढ़ चुके हैं। तो आज हम चैप्टर 6 संज्ञा विकार में वचन के बारे में पढ़ेंगे और वचन के बारे में समझेंगे। वचन नंबर। हिंदी भाषा में वचन का अर्थ होता है संख्या। यदि हम बोलते समय वचन का ध्यान नहीं दे रखेंगे तो हमारी भाषा का स्वरूप बिगड़ जाएगा। इसके साथ ही हमें यह ज्ञात नहीं होगा कि हम वास्तव में कितने लोगों के बारे में बात कर रहे हैं। अतः भाषा का माधुर्य और सार्थकता बनाए रखने हेतु हमें वचनों का ध्यान रखना ही पड़ता है। शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या का पता चले वह वचन कहलाता है। वचन के दो प्रकार होते हैं। वचन एक वचन, एक कुर्सी, और बहुवचन अनेक कुर्सियां। एक वचन शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का पता चले उसे एक वचन कहते हैं। जैसे बकरी, पेंसिल, पुस्तक, लड़का आदि ये सभी एक वचन है। बहुवचन शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का पता चले उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे बकरियां, पेंसिलें, पुस्तकें, लड़के आदि। विशेष बातें जिसे हम याद करेंगे। आदर देने के लिए बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री थे। पिताजी आए हैं। संज्ञा के अतिरिक्त सर्वनाम शब्दों के भी वचन बदलते हैं। कुछ शब्द सदा वचन के बहुवचन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे दर्शन, हस्ताक्षर, आंसू आदि। कुछ शब्द सदा एक वचन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे पानी, दूध आदि। वचन परिवर्तन तालिका। पुल्लिंग शब्दों के अंत में आए आ को ए में बदलकर बहुवचन बनाते हैं। जैसे एक वचन घड़ा और बहुवचन घड़े। बच्चा, बच्चे। कपड़ा, कपड़े। बूढ़ा, बूढ़े। तकिया, तकिए। पहिया, पहिए। पत्ता, पत्ते। करेला, करेले। अब दूसरा, स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में आए आ को ए में बदलकर बहुवचन बनाते हैं। जैसे लेखिका, बहुवचन लेखिकाएं। कविता, कविताएं। परीक्षा, परीक्षाएं। अध्यापिका, अध्यापिकाएं। महिला, महिलाएं। योजना, योजनाएं। सभा, सभाएं। कक्षा, कक्षाएं। स्त्रीलिंग शब्दों में अंत में आए अ को ए में बदलकर बहुवचन बनाते हैं। जैसे पुस्तक, पुस्तकें। चादर, चादरें। सड़क, सड़कें। संतान, संतानें। बात, बातें। राह, राहें। स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में आए ई को या में बदलकर बहुवचन बनाते हैं। जैसे एक वचन पहाड़ी, बहुवचन पहाड़ियाँ। नीति, नीतियाँ। रीति, रीतियाँ। गाड़ी, गाड़ियाँ। नारी, नारियाँ। सब्जी, सब्जियाँ।
अंत में ओ लगाकर बहुवचन बनाते हैं। जैसे एक वचन कारखाना, बहुवचन कारखानों, बाजार बाजारों, मकान मकानों, छात्रा छात्राओं, दुकान दुकानों, कमीज कमीजों। अंत में चंद्र बिंदु लगाकर बहुवचन बनाते हैं। जैसे एक वचन स्त्री, बहुवचन स्त्रियां, गुड़िया गुड़ियां, दवाई दवाइयाँ, गाड़ी गाड़ियाँ, पहाड़ी पहाड़ियाँ, सेना सेनाएं। अंत में गण या वर्ग लगाकर बहुवचन बनाते हैं। एक वचन अध्यापक, बहुवचन अध्यापकगण, अतिथि अतिथिगण, विद्यार्थी विद्यार्थीगण, कृषक कृषक वर्ग, श्रमिक श्रमिक वर्ग। पाठ में हमने क्या सीखा, जानिए। शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या का पता चले वह वचन कहलाता है। वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। आदर देने के लिए, किसी बड़े को आदर देने के लिए हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं। हम वचन के बारे में समझ चुके हैं। फिर से और एक बार अपने पुस्तक के जरिए समझेंगे। अपने पुस्तक में दिया हुआ है वचन के प्रकार। वचन दो प्रकार के होते हैं। तो ये हम समझ चुके हैं कि वचन दो प्रकार के हैं, एक वचन और बहुवचन। फिर से और एक बार हम समझेंगे। एक वचन शब्द के जिस रूप से एक वस्तु या प्राणी का बोध होता है वह एक वचन कहलाता है। जैसे कमरा, वस्तु, बेटा, घोड़ा, दवाई, तो ये सभी एक वचन हैं। नीचे लिखे गए वाक्यों में रंगीन शब्दों कुत्ता, लड़की और पेन से एक ही संख्या का बोध हो रहा है, अतः ये सभी शब्द एक वचन है। क्या तुम्हारे पास पेन है? आज एक लड़की यहाँ आई थी। तुम्हारा कुत्ता काटता तो नहीं? तो आगे हम देखेंगे बहुवचन शब्द जब शब्द के किसी रूप से एक से अधिक प्राणियों या वस्तुओं का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे कमरे, वस्तुएं, बेटे, घोड़े, दवाइयाँ आदि। तो नीचे लिखे गए वाक्यों में रंगीन शब्दों लड़कियां, पेन और कुत्ते से बहुवचन का बोध होता है। जैसे क्या तुम्हारे पास पेन है? तुम्हारे कुत्ते काटते तो नहीं? आज कुछ लड़कियां यहाँ आई थी। तो यहाँ रंगीन शब्दों में पेन, कुत्ते, लड़कियां ये सभी क्या है, बहुवचन का बोध करा रहे हैं। तो हमें पहले भी पता है कि एक वचन मतलब एक का बोध कराता है और बहुवचन मतलब एक से अधिक चीज़ों या वस्तुओं का बोध कराता है। तो उसे हम एक वचन और बहुवचन कहते हैं। फिर से और एक बार हम वचन परिवर्तन के बारे में समझेंगे। वचन परिवर्तन अर्थात एक वचन से बहुवचन शब्द बनाने के लिए दो प्रकार की परिस्थितियों का समझना आवश्यक है। जब किसी संज्ञा के आगे विभक्ति चिन्ह का, के लिए, ने आदि नहीं लगे हों तथा जब किसी संज्ञा के आगे विभक्ति चिन्ह लगे हों। वचन परिवर्तन अर्थात एक वचन से बहुवचन शब्द बनाने के लिए
जो परिस्थिति का सामना करना पड़ता है, उसे समझना पड़ता है, आवश्यक है, उसके बारे में यहाँ दिया गया है कि जब किसी संज्ञा के आगे, जब कोई संज्ञा या नाम के आगे विभक्ति चिन्ह यानी उसके नाम के आगे का, के, लिए, ने आदि नहीं लगे हों तथा ख में जब किसी संज्ञा यानी किसी नाम के आगे विभक्ति चिन्ह लगे हों तो किस प्रकार बनता है। तो क विभक्ति चिन्ह ना लगे होने की स्थिति में वचन परिवर्तन अ, ई, उ से अंत होने वाले पुल्लिंग शब्दों के बहुवचन में रूप परिवर्तन नहीं होता है। जैसे यहाँ बताया गया है, दिखाया गया है, तो हम देख सकते हैं। जैसे हाथी बहुवचन वही है हाथी, मुनि मुनि, सेब सेब, बालक बालक, साधु साधु, उल्लू उल्लू। तो यहाँ क विभक्ति चिन्ह ना लगे होने की स्थिति में भी वचन परिवर्तन किस प्रकार होता है, तो यहाँ पर दिया गया है आ, ई, उ से अंत होने वाले पुल्लिंग शब्दों के बहुवचन में रूप परिवर्तन नहीं होता है। तो इसमें साथी साथी, लट्टू लट्टू, कवि कवि, छात्र छात्र, कद्दू कद्दू, सप्ताह सप्ताह, ये सभी क्या है, परिवर्तन इसमें नहीं हुआ है, यह जैसे का तैसे ही लिया गया है। तो आगे हम दूसरा देखेंगे। आ से समाप्त होने वाले पुल्लिंग शब्दों के अंत में आ में बदलकर, जैसे कपड़ा कपड़े, घोड़ा घोड़े। तो हमें समझ में आ गया कि क यानी कि क में हम देखें वचन परिवर्तन का क है, विभक्ति चिन्ह ना लगे होने की स्थिति में कैसे होता है वचन परिवर्तन। तो क, अ, ई, उ से अंत होने वाले पुल्लिंग शब्दों के बहुवचन में रूप परिवर्तन नहीं होता है। तो किस तरह नहीं होता है और कौन से शब्द हैं वो हम समझ चुके हैं। और दूसरा में भी हम देखें, सेकंड, आ से समाप्त होने वाले पुल्लिंग शब्दों के अंत में आ में बदल जाता है, जैसे कपड़ा का कपड़े, घोड़ा का घोड़े। तो हमें ये समझ में आ गया, हम फिर आगे देखकर फिर समझेंगे। बेटा बेटे, तोता तोते, चूहा चूहे, कमरा कमरे, शीशा शीशे, जूता जूते, बच्चा बच्चे, सपना सपने। विशेष कुछ संस्कृत शब्दों जैसे नेता पिता, कर्ता, दाता, राजा आदि के रूप बहुवचन बनाने पर भी परिवर्तन नहीं होते हैं। कुछ संबंध सूचक शब्द जैसे चाचा मामा आदि में भी परिवर्तन नहीं होता है। अब देखेंगे तीसरा, अ से अंत होने वाले स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में अ के स्थान पर ए लगाकर, जैसे एक वचन पुस्तक और बहुवचन पुस्तकें, बेल बेले, दुकान दुकानें, गाय गायें, कलम कलमें, किताब किताबें, रात रातें, दाल दालें, पतंग पतंगे, डाल डालें, भैंस भैंसे, सड़क सड़कें, शिकायत शिकायतें, खबर खबरें। फोर्थ नंबर देखते हैं। आ से अंत में होने वाले स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ए जोड़कर, जैसे एक वचन गायिका, बहुवचन गायिकाएं, अबला अबलाएं, महिला महिलाएं, माला मालाएं, माता माताएं, मात्रा मात्राएं, कविता कविताएं, सेना सेनाएं, छात्रा छात्राएं, कन्या कन्याएं। फिफ्थ नंबर, स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में, जो स्त्रीलिंग शब्द है उसके अंत में या को या में बदलकर,
एक वचन चूहिया, बहुवचन चूहिया। बुढ़िया, बुढ़िया। कुटिया, कुटिया। गुड़िया, गुड़िया। बिंदिया, बिंदिया। लुटिया, लुटिया। ई से अंत होने वाले स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ई या ई को या में बदलकर, जैसे एक वचन चाची, बहुवचन चाचियाँ। रोटी, रोटियाँ। लड़की, लड़कियाँ। तिथि, तिथियाँ। तो ई या ई से अंत होने वाले स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ई या ई को या में बदल जाता है। इस प्रकार या में बदल जाता है। नीति, नीतियाँ। जाति, जातियाँ। भाभी, भाभियाँ। विधि, विधियाँ। बधाई, बधाइयाँ। मामी, मामियाँ। शक्ति, शक्तियाँ। टोपी, टोपियाँ। अब देखेंगे ऊ से समाप्त होने वाले स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ऊ या वे जोड़कर, जैसे एक वचन वधू, बहुवचन वधुएं। बहु, बहुएं। लू, लूएं। जू, जूएं। ऊ और औ से समाप्त होने वाले स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ए जोड़कर, जैसे एक वचन ऋतु, बहुवचन ऋतुएं। धातु, धातुएं। गौ, गौवें। धेनु, धेनुएं। अब देखेंगे विभक्ति चिन्हों के लगाने पर बहुवचन बनाना। शब्द के अंत में अ को ओ में बदलकर, जैसे एक वचन आम, आमों। बालक, बालकों। कान, कानों। दुकान, दुकानों। छात्र, छात्रों। किताब, किताबों। सेब, सेबों। बादल, बादलों। पुरुष, पुरुषों। मकान, मकानों। गाय, गायों। पुस्तक, पुस्तकों। अब देखेंगे पुल्लिंग शब्दों के अंत में आने वाले आ को ओ में बदलकर, जैसे एक वचन घड़ा, बहुवचन घड़ों। मेला, मेलों। चूहा, चूहों। लड़का, लड़कों। भेड़िया, भेड़ियों। जूता, जूतों। पंखा, पंखों। बेटा, बेटों। आ से समाप्त होने वाले वे पुल्लिंग शब्द जिनका विभक्ति के बिना प्रयोग करने पर बहुवचन बनाते समय रूप परिवर्तन नहीं होता, विभक्ति के साथ प्रयोग करने पर आ का ओ बना दिया जाता है। जैसे एक वचन में देवता, बहुवचन देवताओं। मामा, मामाओं। दाता, दाताओं। राजा, राजाओं। पिता, पिताओं। सखा, सखाओं। आगे देखते हैं फोर्थ। स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में आने वाले आ के साथ ओ जोड़कर, जैसे एक वचन भावना, बहुवचन भावनाओं। घटना, घटनाओं। दिशा, दिशाओं। आशा, आशाओं। कविता, कविताओं। सीमा, सीमाओं। अब फिफ्थ नंबर ई और ई से समाप्त होने वाले शब्दों के अंत में यों जोड़कर, जैसे एक वचन माली, बहुवचन मालियों। मुनि, मुनियों। अपराधी, अपराधियों। शक्ति, शक्तियों। सखी, सखियों। दोषी, दोषियों। ऋषि, ऋषियों। रोटी, रोटियों। साली, सालियों। देवी, देवियों। कहानी, कहानियों। जाति, जातियों। सिक्स नंबर ऊ से समाप्त होने वाले शब्दों के अंत में ओ लगाकर, जैसे गुरु,
एक वचन गुरु, बहुवचन गुरुओं। दयालु, दयालुओं। आलू, आलुओं। साधु, साधुओं। चक्कू, चक्कुओं। वस्तु, वस्तुओं। वधू, वधुओं। डाकू, डाकुओं। 7th नंबर, संबंध विभक्ति में बहुवचन शब्दों के अंत में ओ को बदलकर ओ कर दिया जाता है, जैसे भाइयों, बच्चों, बहनों, देवियों, मित्रों, सज्जनों, छात्रों, महानुभावों आदि। इस प्रकार आज हम संज्ञा विकार में वचन के बारे में अच्छी तरह से पढ़कर समझ चुके हैं, जिसमें हम वचन के प्रकार और वचन परिवर्तन किस प्रकार से किया जाता है, ये सभी हम अच्छी तरह से समझ चुके हैं।